बहन आई है? बहन चली गई है। पास में आई है, पास में आई है। मोबाइल चालू कर रखा है, मुझे पता है आपने कॉल रिकॉर्ड पे डाल रखा है। पागल समझते हो मुझे? अच्छा भूल जाते हो, कोई बात नहीं, मैं नहीं भूल जाऊँ, लगा लीजिए। हाँ बेटा, पहले आप हमसे माइक उठाइए, माइक उठाइए। सर बोलिए। पहले आप मेरे पास आ चुके हैं, जी। आपने पर्चा बनवाया था हमारा। पापा आए थे। हाँ पापा आए थे, मम्मी आई, कोई आया था ना। जी। पर्चा उठाइए, क्योंकि आपके हाथ में है, सामने दिखाइए, जूम करा जाए इसको। क्योंकि ये व्यक्ति बोला कि महाराज मेरी बहन आ गई है, हम चाहते हैं कि हमारी बहन तलाक दे करके हमारे अनुसार शादी कर ले। तो मैं किसी की शादी तोड़वाता नहीं हूं, हम जुड़वाने वाले गुरु हैं, तोड़वाने वाले नहीं हैं। पहले आपके पापा किसके लिए आए थे या किस बात के लिए आए थे, आप बताइए। मेरे पापा आए थे हाँ यहाँ पे दीदी के लिए। दीदी 1 मई को 2021 को गई थी यहाँ से, और 25 मई को यहाँ पे अर्जी लगी। तो आपसे कहा गया था कि मेरी बहन को बुला दीजिए और फिर हम शादी करना चाहते हैं। हाँ? शादी करना चाहते हैं उसकी। तो हमने क्या कहा था? आपने कहा था मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, बहन के आने के लिए कुछ बोला था? आपने बोला 23 तक आएगी। कब आई? ये 31 तारीख को आई थी रक्षाबंधन में। तो इसको हम लोग जैसे भी लेके आए यहाँ पर पंडोखर। फिर हमने क्या कहा? हमसे मिली थी बहन आपकी। हाँ, तो आपने एक चीज नोटिस करना है, आपकी भी गलती है इसमें, कि आपने 11 तारीख, जो 11 तारीख को शादी हुई थी, आप 25 तारीख को बता दे तो मैं तो फिर इसको कुछ करता ही नहीं। मेरे को ये मालूम ही नहीं था कि वो 25 तारीख 11 तारीख को शादी हुई है। हमने क्या, हमारी गलती क्या है? आपने 11 तारीख को नहीं बताया। क्या कि बताया तुमने? आप, ये तो पापा को मालूम होगा। हमारे पापा पापा को खड़ा किया जाए। पापा जी, आपसे 3 बार मिले हम लोग। तो एक बार छोटी वाली बहन मिली थी आप मेरी। आपने बोला था, उसको आशीर्वाद दिया, इसमें लिखा भी है आपने 101% आएगी। तो आ गई ना? आ गई। अगर आकर चली गई, ये क्यों हो गया? हम लोग तो कैसे भी इसको बुला के ले आए, और वो जो लड़का है वो कह रहा है कि ऐसा कोई पैदा नहीं लिया है कि को तुमको कुछ कर सके। सही कह रहा है वो। बस गुरुजी आपसे यही निवेदन है कि मेरी बहन मुझे लौटा दीजिए। बहन को आप पकड़ लेते ना, इतना ही प्यार था तो हम लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये वशीकरण है उसके ऊपर। तो आप क्यों नहीं पकड़ पाया? गुरुजी आपने बोल दिया तो क्या करा जाए। यहाँ से भी वो 3 बार जाने के लिए तैयार हो गई, बस पे बैठी, तो वो तो कैसे भी हम लोग उसको फुसला के तो रखे, नहीं तो कब का चली गई होती, आपसे भी मुलाकात नहीं हो पाती उसकी। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी बहन तो आ गई ना। हमारी पर्ची मुझे बताओ कहाँ लिखी, हम उसको बुला के शादी करवा देंगे। बताओ, देखो। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है, ये हमने नहीं बोला आपसे। हमने हमारी बात पे पालतू मार के बैठो, पहले पहले तो बैठो। ये पंडों सरकार दरबार में बैठे हैं आप? कहाँ बैठे हो? नहीं, कहाँ बैठे हैं आप, जो बताओ पहले। पंडोखर सरकार दरबार हाँ? में। पंडोखर सरकार दरबार में बैठे हो? हाँ। तो हमने, तुम्हारी क्या पर्ची बनी है अभी तक? सब पर्ची स्क्रीन पे दिखाओ। और मैंने अब फिर बना दी तीसरी पर्ची। पर्ची जो बनाई वो ठीक है। पहले वहां दिखाइए स्क्रीन पर, ऐसे दिखाते जाओ, पकड़ पकड़। हाँ, दूसरी पर्ची है। माइक से बोल दो, घड़ा क्यों? दूसरी पर्ची है। हाँ, अब अच्छे से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, यहाँ से ऐसे ऐसे, कोने पकड़ो, ऐसे पकड़ो, दोनों कोने पकड़ो ऐसे, पकड़िए। और माइक इनके मुंह में लगा दो। हाँ, ज्यादा शौक है। हाँ, इसमें ये बताओ कहाँ लिखा कि शादी करा देंगे हम? ये तो हमने बोला ही नहीं आपसे। तो आप बोले ना आपकी एक गलती है। 11 तारीख को जो शादी हुई है, कोर्ट मैरिज, वो हम लोगों को आपने नहीं बताया था। 25 मई को जब अर्जी लगी थी। क्या बताई थी हमने? नहीं, ये बात नहीं है गुरु जी। नहीं बताई थी? कोर्ट मैरिज की नहीं बात। दिखाओ पर्चा, पर्चा दिखाओ, सब पर्चा स्कीम दिखाओ पहले। वहां दिखाई सब एक एक पर्चा।
आरती देवी ने विवाह किया है, लड़का का नाम नवनीत सक्सेना, तीसरी पर्ची है। लव मैरिज की है, जाति नाउ। क्या किस जाति के हैं आप? माइक से बोलो ना। नाउ। हैं? नाउ। नाव? नाई नाई नहीं, अच्छा अच्छा, सही सही बोलो, साफ साफ बोलो, जी। नहीं फिर बवाल हो जाए कि पंडुका सरकार ने कही नाउ। नहीं नहीं नहीं, हमको भाई साहब आप ऐसा करो, जी। अब नाउ मत बोला करो, आप अपने आप को बोला करो सैन या सविता, है ना? स्टेट जिला के भाषा के हैं? फर्क, स्टेट जिला के भाषा का फर्क है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सविता बोलते हैं, सैन बोलते हैं, वृत्तिया बोलते हैं, सैन बोलते हैं, श्रीवास बोलते हैं, अलग अलग भाव है। मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ रोटी पकाने वाले, राजनीति करने वाले लोग कोई भी चीज पे कुछ भी बोल देते हैं, जो कि मेरी कोई मानसिकता नहीं थी आपकी इस बात में, आपने पहले सुना होगा, लेकिन आप अब आज के बाद कभी मत कहना कि मैं नाऊ हूं, सविता बोला करो, ठीक है? चलिए, इसमें लिखा है आरती देवी ने विवाह किया, लड़का नवनीत सक्सेना, लव मैरिज शादी, लव मैरिज की, जाति नाउ, आरती ने आगे सफलता प्राप्त होगी, मोहिनी वशीकरण प्यार का, प्रेम का है। भैया इसमें लिखा है कि लव मैरिज शादी की, पहले स्क्रीन, पढ़िए, इसमें लिखा है कि शादी की कि नहीं की, लिखा है तो ये लिख देता कि कोर्ट मैरिज की कि भक्के की, शादी शादी होती है। हम समझ रहे हैं गुरुजी। जो 25 तारीख को अर्जी लगी है वो, ऐसा नहीं, जितनी बार पर्चा बनवाओगे उतनी बार अलग अलग आएगा, ठीक है? तुम 500 आज अलग पूछ रहे हो तो मैंने आज अलग लिखा है, अब जहां मैं तुम कहो कि बई क्यों आ जाए, अब हमने ये लिखी कि आपकी बेटी आ गई फिर चली गई। पर्चा एक पर्चा बनना चाहिए। आप लोग भी चतुराई करते हो, जितनी बार आते हो एक नया पर्चा बनवाते हो कि महाराज जी कुछ नया कर दें। देख रहे हैं ये चतुराई? दिखाइए पर्चा, मैं भी यही पर्चे पे भी बात करूंगा, पहले वाले पे दिखाई, नीचे वाला दिखाओ। आरती शर्मा जी लापता है, लड़का नवनीत सक्सेना के साथ लव है, चल रहा है, उसके घर है, स्क्रीन। इससे और स्पष्ट क्या होता है? क्या पढ़े लिखे हो आप? लव है, देखिए लिखा लव, ये और घर पर है, तो बगैर शादीशुदा के कौन बेटी किसके घर रहती है बताइए? उत्तर अब ये वहां ने स्पष्ट कर दिया कि लव मैरिज शादी की है, यहां स्पष्ट कर दिया कि इसके घर है। समझ रहे? तीसरी पर्ची दिखाइए। तुम 500 वाली पूछो बेटा तो भी यही आएगा। नवनीत कुमार से आरती ने विवाह किया है, स्क्रीन। अब क्या जानना चाहते हो भाई साहब जी बताइए? शादी के बाद आप अपनी बहन को घर बुलाओगे? वैसे तो ईमानदारी से मेरा यह विभाग नहीं है कि मैं विवाह बंधन को तोड़ूं, सिंदूर को नहीं मिटा सकता, मेरी हैसियत नहीं है। वो सही कह रहा है जो भी है कि किसकी औकात है, लेकिन हां तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी बहन की औकात हो तो आ जाए। वो आने के लिए तैयार है, आके उसका पता नहीं कैसा मूड है कि आती नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे से खुद कह के गई है कि मैं जा रही हूं मायके, गुरुदेव आशीर्वाद दे, मैं ससुराल में वहीं जा रही हूं। हाँ ये तो बात सही है। तो मैं कैसे तोड़वा दूं? बताओ ये न्याय है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इस शक्ति को इस पर प्रयोग कर दूं कि परिवार टूट जाए? नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं ऐसा कह रहे हैं। सुनिए, माइक नीचे रखो। अब लोग कहते हैं गुरुजी डांटते हैं, एकदम टाइट होते हैं। टाइट होते नहीं, दम रखता हूं बोलने की। हमारी तीनों पर्चियों का सारांश क्वेश्चन एक ही है कि विवाह किया, घर है, लव मैरिज शादी की है, और तीनों पर्चियों के बाद तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त हो जिसमें लिखा हो कि लड़की भग गई है लेकिन लड़की घरे आ जाएगी, हम शादी करा देंगे, हो तो दिखा दो। भाई साहब आप लोग चतुर हैं, तब भी मैं फिर कह रहा हूं हम 52 है, 52, और 52 के ऊपर 52 के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा कहा हुआ वाक्य कटता नहीं है। ठीक है ना? हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण हैं। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जानती ब्राह्मणा, जो वाक्य की सिद्धि की पवित्रता को जानता है, वह व्यक्ति
समाज के प्रतिकूल नहीं जा सकता और समाज का अनित नहीं कर सकता, किसी भी बेटा बेटी के सिंदूर नहीं बैठ सकता। ठीक है, ये तो बात मान लिया। ठीक है, अब चौथा पर्चा सुनिए। माइक रख, पहले सुनो दादाजी, आप सुनो, ये तो मैं इसको बोल रहा हूं, आप तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं। हमने लिखा है आरती शर्मा लापता, आ गई सुता स्योम मुकेश मां ससीवाला, बहन देवी नीलम आभा का लेकर गया, ग्राम कासगंज वर्तमान कानपुर निवासी लड़के ने विवाह किया है। यदि बहन कह दे कि मैं नहीं रहना चाहता हूं, मैं नहीं रहना चाहती हूं, मुझे जबरदस्ती रखा है, तो मैं गारंटी देता हूं 7 दिन के अंदर तुम्हारी बहन को घर बुला दूंगा। क्या दबा दो? तुम्हारी बहन जो कह दे कि नहीं मैं मुझे जबरदस्ती शादी की, जबरदस्ती ब्लैकमेल किया है, तो मैं गारंटी कह सकता हूं 7 दिन में तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में आएगी। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, आगे तुम क्या करोगे, शादी करोगे या विदा करोगे। ठीक है बेटा, हम अपनी बात का जवान का ध्यान रखते हैं, हम जवान का ध्यान रखते हैं, हम बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम गुरु हैं। सर्व समाज, सर्व जाति, सब समुदाय, सभी व्यक्ति गुरु के आचरणों को, गुरु को अनुसरण करते हैं। हम ही कह के बदल जाएंगे तो कल क्या होगा। नहीं, आप लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं दादा, ठीक है ना, लेकिन मैं किसी बेटी का सिंदूर नहीं मिटा सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है। हमारे हनुमान जी सिंदूर की रक्षा करते हैं, सिंदूर को जुड़वाते हैं, सिंदूर को मिटाते नहीं हैं। स्क्रीन आगे हम बता देंगे। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, बहन से भी अमावस्या करवाओ, ठीक है। नहीं आएगी तो हम उनके नौकर नहीं है कि जैसे वो चाहेंगे हम बता देंगे। जब बहन ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम क्या करें, ठीक है ना। लो हमने ये लिख दिया, इसको विधिवत रूप से करिए। हनुमान जी सहायक होंगे, तुम्हारी सभी बहनें, सही परिवार सुखी रहेगा, आगे ऐसी घटना नहीं होगी। जो लड़का ने विवाह किया है वो रहने वाला कासगंज का है, वर्तमान में कानपुर में रहता है, ठीक है। अब तुम में दम हो तो ले आओ।